लगभग पूरा देश इन दिनों शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान है। गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों की हिम्मत को पस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। हीट वेव की वजह से कई राज्यों के स्कूलों में सरकार ने छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने 20 मई 2024 से छुट्टियों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 18 जून 2024 तक स्कूल बंद रहेंगे। इस बार अप्रैल महीने से ही धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। गाजियाबाद में आजकल अधिकतम तापमान 45 डिग्री को छू रहा है। लोग मजबूरी में ही बाहर निकल रहे हैं और जो बाहर निकल भी रहे हैं वो अपने शरीर को ढक कर निकल रहे हैं। गर्मी इस समय पूरे अपने चरम पर है। बात अगर गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री पर पहुंच गया है। तो वहीं सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों ने जनता को बेहाल किया हुआ है। बहुत ज़रूरी काम होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं नज़ारा। ज़्यादातर लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने आप को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि अगर ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे गर्मी को लेकर। भाई, कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हद से ज़्यादा ही हो रही है गर्मी। तो मन करता है घर से बाहर निकलने का? एग्जैक्टली बहुत मतलब मन ही नहीं होता घर से बाहर जाने के लिए। अब तो इतना ज़्यादा, कल 47 था आई थिंक टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। आप देखेंगे पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है और गर्मी की वजह से ही। मैम, गर्मी की वजह से पूरी तरह से कवर करके निकले? हाँ जी सर, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और पूरी तरह से कवर करके अपने आप को बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी इस समय जला देने वाली पड़ रही है। नहीं, मन नहीं करता है लेकिन निकलना पड़ता है ना। नौकरी करेंगे तो रोटी खाएंगे तो निकलना पड़ेगा। अब पश्चिमी यूपी के एक और जिले मेरठ का रुख करते हैं, जहां सूरज तो ऊपर से गर्मी बरसा ही रहा है, लेकिन मेरठ में 8-8 घंटे की बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। तपती दोपहरी के बीच गरजते जनरेटर बता रहे हैं कि समस्या विकट है और व्यापारियों की मुसीबत भी गर्मी ने बढ़ा रखी है। गर्मी की वजह से ग्राहक बाहर नहीं निकल रहे और जो ग्राहक आते भी हैं तो दुकान पर लाइट न होने की वजह से चले जाते हैं। पूरे उत्तर भारत में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं। अगर मैं तापमान की बात करूं तो आसमान से आग बरस रही है और 43 डिग्री से ऊपर तापमान बागपत और शामली में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गनीमत थोड़ी सी बिजनौर में है। लेकिन कुल मिलाकर सुबह 8 बजे के बाद ही सड़कों पर निकलना खासा दूभर हो रहा है। आसमान से मानो धूप नहीं, तेज रोशनी नहीं, बल्कि आग सी बरस रही है। सड़क पर चलना दूभर है, लेकिन लोगों को काम धंधे के लिए निकलना तो पड़ता है। लेकिन कोशिश यही है कि 11-12 बजे तक अपना काम निपटा कर लोग निकल आएँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कॉलेज स्कूल तो 8वीं तक के डीएम ने बंद करे हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं और वो इस भीषण गर्मी में एग्ज़ाम। आप लोग एग्ज़ाम दे के ही आ रहे हैं? कौन सी क्लास में हैं आप लोग? मैं 12th पास आउट हुई अभी। अच्छा, तो बागपत में तो मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बागपत और आपके शामली में ही। जी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। बाइक से ही आए यहाँ तक? जी। तो किस तरीके से गर्मी से बचाव हो रहा है? बस जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हेलमेट वगैरह ही लगाना पड़ रहा है। हेलमेट लगाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? तान्या। तानिया, ये बताओ कि गर्मी से बचाव को लेकर लड़कियां तो ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी स्किन को लेकर, लेकिन तुमने कुछ नहीं ढका वका है। डाला हुआ है वो, बट मेरा एग्जाम सेंटर है तो फिर मैंने। अच्छा, एग्ज़ाम है आज मेरठ कॉलेज में ही? हाँ जी। किस चीज़ का एग्ज़ाम है? CVT का है। अच्छा, तो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स पर गर्मी से बचाव का कोई प्रबंध है? नहीं, मैं घर से लेकर आई थी वो, बट मेरा सेंटर वहाँ पे है। IMT यूनिवर्सिटी में मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा है। मेरा भाई आएगा, कज़िन, वो लेके जाएगा। आगरा में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान 46 डिग्री पार हो चुका है, जिसे देखते हुए आगरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है कि गर्मी से बचने के लिए शीतल पदार्थों का सेवन करें, परेशानी होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें, कटे फल न खाएं, जूस और ठंडे पानी का सेवन अधिक से अधिक करें।
आगरा में तापमान की बात करें तो 47 को पार कर गया। इस वजह से आम जनमानस बेहद त्रस्त है। गर्मी बेहद परेशान कर रही है। चिलचिलाती धूप पसीना बहाने को मजबूर कर रही है। हालांकि आगरा प्रशासन ने हीट वेव को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है और आगरा में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हम इस वक्त आगरा के पालीवाल पार्क पर मौजूद हो रहे हैं। तमाम शीतल पेय की दुकान मौजूद है। सोडा की बात करें, तमाम जूस की बात करें, बेलगिरी का जूस लोग अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे, आप बेलगिरी का जूस इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी अधिक पड़ रही है, 47 तापमान, कैसे बचाव कर रहे हो? कितनी इस समय गर्मी पड़ रही है? देखिए, प्रिकॉशन ही लेना आप लोगों की इस वक्त प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी आप पेय पदार्थ जा लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शिकंजी पिए, बेलगिरी का सबसे बेहतर है। और भाई साहब का जूस बहुत ही अच्छा है। जून में क्या हालात होने वाले हैं? देखिए, जून में तो दो तरह की गर्मी होगी। एक तो चुनाव के बाद रिजल्ट की गर्मी, और ऊपर से ये तापमान भी गर्म होता जा रहा है। देखिए क्या होता है। इटावा में भी तपिश कम नहीं है। लोग बाहर तो निकल रहे हैं काम से, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या खुद को लू से बचाने की है। ऐसे में अगर प्याऊ जैसी चीज का इंतजाम हो जाए तो जनता को आराम हो जाता है। इस समय मौजूद है इटावा जिला अस्पताल में, जहां पर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहां प्याऊ लगाया गया है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी यहां कई व्यवस्थाएं की गई हैं। इटावा को हीट वेव की ऑरेंज श्रेणी में लाया गया है। जी हां, ये ऑरेंज श्रेणी रेड श्रेणी से नीचे है और इसमें भी पूरे जिला प्रशासन को अलर्ट कर रखा है। इटावा में प्रदेश का पहला हीट वेव कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहाँ से पूरे जनपद के हीट वेव की सारी समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका समाधान भी किया जा रहा है। और भी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरीके की गर्मी को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से यहाँ पर पानी और पानी व्यवस्था। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। चांद बाबू, ये बताइए, आप जिला अस्पताल आए हैं, क्या समस्या हुई है? कोई समस्या नहीं। सबसे बेहतर तो ये है कि यहाँ पे जल की सुविधा जो की गई है, ये सबसे अच्छा काम है। सबसे अच्छा काम है तो जो जल की सुविधा की गई है, इससे बहुत से लोग आते जाते हैं। यहाँ पानी की और कोई व्यवस्था है नहीं। गर्मी के कारण बीमार हो रहे लोगों को इलाज में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में कंट्रोल रूम बनवा रखा है। हम बहुत ही प्रिकॉशंस उसके लिए जनपद स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा ले रहे हैं। हमने एक बहुत अच्छा प्रदेश में पहला इनिशिएटिव है कि इटावा जनपद में हीट वेव का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके लिए शिफ्टवार हमारे जो नोडल अधिकारी हैं जनपद के अपर जिलाधिकारी महोदय जी और यतन राजपूत जी ACMO इटावा, उनके द्वारा जो हीट वेव कंट्रोल रूम प्रदेश का पहला जो इटावा जनपद में आपके पीछे जो दिख रहा है ये कंट्रोल रूम, उसका जो नंबर है 05688 250077 और टोल फ्री नंबर भी जनपद का एक्टिवेट है 1077। यदि आप नंबर लगाते हैं तो डायरेक्ट आपकी यहाँ कंट्रोल रूम में बात होगी। हमारे सभी CSC पे सर वार्ड बनाए गए हैं, हीट वेव वार्ड, जिनमें बेड भी आरक्षित किए गए हैं। नोएडा भी बाकी जिलों की तरह ही गर्मी में तप रहा है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही पहले के मुकाबले कम हुई है, लेकिन जो लोग निकल भी रहे हैं शीतल पेय पदार्थों के ऊपर ही निर्भर हैं और अपने शरीर में तरावट लाने की कोशिश कर रहे हैं।